हमारा यूट्यूब चैनल केपी सर स्पेशल मैथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 12, किससे केमिस्ट्री क्लास 12 से संबंधित है। ये टॉपिक जो है हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड क्लास 12 में हर बार पूछा जाता है। क्या कहा जाता है? हर बार में पूछा जाता है। टॉपिक हमारा क्या है? देखिए टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हमारा है अर्धायुकाल क्या है। अरे भाई अर्ध आयुकाल क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक भी हमको प्राप्त करना है। तो ये टॉपिक जो है ये तो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं फॉर क्लास 12। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अर्धायुकाल क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अर्धायुकाल क्या होता है तो बताइए। अगर आपको मालूम है अर्धायुकाल की परिभाषा तो आप कमेंट करें, हमें क्या करें, कमेंट करें। अगर आपको मालूम है अर्धायुकाल क्या होता है तो कमेंट जरूर करें। तो देखिएगा इस अर्धायुकाल क्या होता है। अर्धायुकाल क्या होता है? अर्धायुकाल वह समय होता है। क्या होता है? अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब है जितनी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया 100% होती है। कितनी होती है? 100%। अरे भाई कितनी होती है? 100%। तो उसकी कितनी परसेंट पूरी हो जाती है? आधी। आधी का मतलब होता है 50%। कितनी पूरी हो जाती है? 50%। तो अर्धायुकाल पर हमारी कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। आधी पूर्ण होने का मतलब है 50%। अर्थात फिर से समझिए अर्धायुकाल क्या होता है। अर्धायुकाल वह समय है जिसमें कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। अर्थात हमारा कहने का मतलब क्या है बताइए। अर्थात अर्धायुकाल वह समय है जिसमें किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता घटकर अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जितनी प्रारंभिक होती है, प्रारंभिक 100% है, तो अंतिम सांद्रता हमारी कितनी बचेगी? 50%। कहने का मतलब है आधी। 2 से भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा। अरे भाई आधे के लिए हम क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? आधे के लिए हम 2 से भाग करते हैं। तो परिभाषा आपके समझ में आई? फिर से समझिए अर्धायुकाल क्या होता है। अर्धायुकाल वह समय है जिसमें कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। अर्थात अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता घटकर अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। अब गाइज हम चलते हैं आपको लेकर अर्धायुकाल के व्यंजक पर। किस पर? अर्धायुकाल के व्यंजक पर, कि आप व्यंजक कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। तो देखिए व्यंजक हमको प्रूफ करना है। व्यंजक प्रूफ करना है हमको अर्धायुकाल का। किस कोटि के लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो हम मान लेते हैं, इसके लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता हमने A0 मान ली। कितनी मान ली? A0। प्रारंभिक सांद्रता हमारी A0 है तथा अंतिम सांद्रता हमने मान ली A है। कितनी है? A है। प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी हो गई? A0 और अंतिम सांद्रता हमारी हो गई A। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ की आवश्यकता होगी, एक सूत्र की आवश्यकता होगी। वो फार्मूला हमारा क्या है? देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारी क्या होती है? प्रथम कोटि की कहने का मतलब है प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसमें हमारा वेग जो स्थिरांक होता है उसका हमारा फार्मूला क्या होता है? K बराबर 2.303 लॉग, K बराबर 2.303 अपॉन T, लॉग के कोण में प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। ये हमारा फार्मूला है। इसको हमने समीकरण फर्स्ट बना दिया। क्या बना दिया? समीकरण फर्स्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे? अर्धायुकाल पर मान निकालेंगे। किस पर मान निकालेंगे? अर्धायुकाल पर। तो देखिए अर्धायुकाल पर हमारे मान निकालते हैं। देखिए अर्धायुकाल पर हम मान निकालेंगे। अर्धायुकाल पर हमारी टी कितनी हो जाएगी? अरे भाई टी की वैल्यू कितनी होगी अर्धायुकाल पर? देखिए जो हमारा पूरा समय होता है उसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अर्धायुकाल पर हमारा समय कितना बचेगा? T1/2, आधा समय बचेगा। अरे जब आधी अभिक्रिया पूर्ण होगी तो समय भी तो आधा ही लगेगा। T1/2, ठीक है। अर्धायुकाल पर हमारा समय क्या होगा? T1/2। और अर्धायुकाल पर हमारी अंतिम सांद्रता क्या होगी? अरे भाई अर्धायुकाल पर हमारी अंतिम सांद्रता क्या होगी? देखिए प्रारंभिक सांद्रता हमारी थी A0, तो अंतिम सांद्रता मैंने आपको बताया आधी रह जाती है। तो क्या होगा? आधी का मतलब है कि 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि A0/2। कितनी बचेगी? A0/2। अर्धायुकाल की हमारी परिभाषा ही यही है। क्या परिभाषा थी? जिसमें कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। अर्थात अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता हमारी A0 थी, वो घटकर कितनी रह गई? अब A0/2। अब हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं? देखिए समीकरण जो हमने फर्स्ट बनाई थी, ये हमारी फर्स्ट समीकरण थी। K बराबर 2.303 अपॉन T और लॉग के कोण में प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। इसमें हम मान रख देते हैं। क्या करते हैं? मान रख देते हैं। तो मान रखिए
के बराबर 2.303 अपॉन टी की जगह पे क्या रखेंगे, टी तो हमारी पूरा समय है, लेकिन हमें अर्धायुकाल वाला समय रखना है। अर्धायुकाल वाला हमारा समय क्या है, T1/2 कितना है, T1/2, ये हमारा अर्धायुकाल पर समय है, ठीक है। लॉग, उसके बाद प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी है, अरे भाई प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A0 कितनी है, A0 रख दीजिए। अंतिम सांद्रता हमारी कितनी है, अरे भाई अंतिम सांद्रता हमारी कितनी है, अंतिम सांद्रता का मतलब है यहाँ पर कि अर्धायुकाल वाली सांद्रता कितनी है, तो अर्धायुकाल वाली सांद्रता हमारी है A0/2, कितनी है, A0/2, अरे भाई कितनी है, A0/2 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, 2 उठकर हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा K बराबर बचेगा क्या, अरे भाई K बराबर क्या बचेगा, K बराबर बचेगा, K बराबर 2.303 अपॉन T1/2 क्या बचेगा, T1/2 और log 10(2) इतना बचेगा, ठीक है। अब log 10(2) की वैल्यू होती है कुछ, कितनी वैल्यू होती है, अरे भाई log 10(2) की कुछ वैल्यू होती है, कितनी होती है, देखिए log 10(2) का जो हमारा मान होता है 0.3010 होता है, ये हमारा किसका मान होता है, log 10(2) की ये हमारी इतनी वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हम रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमारा K बराबर कितना आएगा, K बराबर 2.303 अपॉन T1/2 और log 10(2) की वैल्यू हमें रखनी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अरे भाई कितना हो जाएगा, 0.3010, ये हमारी किसकी वैल्यू है, log 10(2) की, किसकी है, log 10(2) की। देखिए यहाँ पर ये हमारा log 10(2) आ रहा है, इसकी हमने क्या कर दी, वैल्यू रख दी, अरे भाई इसकी हमने क्या कर दी, वैल्यू रख दी, और बाकी हमारा ये ऐसे ही रह गया और ये भी ऐसे ही बच गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो इसकी हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं और इसकी तिरछी गुणा करा देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अरे भाई हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए T1/2 की, क्योंकि हमें अर्धायुकाल का मान निकालना है। तो T1/2 बराबर ये हमारा K जो है बटे में आ जाएगा, और जब हम इसकी इतने की गुणा करते हैं, देखिए गाइस जब हम इसकी इतने की गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.6932, ये हमारा आता है गुणा करने पर। जब हम 2.303 की गुणा करेंगे इससे 0.3010 से, तो कितना आएगा, 0.310 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 0.6932 अपॉन K, तो हमारा आएगा बटे में, क्योंकि हमें मान उसका निकालना है, ठीक है, किसका, T1/2 का। यही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का क्या है, व्यंजक है, क्या है गाइस, व्यंजक है। सो गाइस हम आशा करते हैं हमारा वीडियो आपके समझ में आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल KP सर स्पेशल मैथ को आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस एक बार फिर से हमारी समझ लीजिए क्या है, हमारी परिभाषा क्या थी, देखिए अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, कहने का मतलब है उसकी प्रारंभिक सांद्रता घटकर आधी रह जाती है, कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका व्यंजक हमको प्राप्त करना था, व्यंजक हमने कैसे प्राप्त किया, हमने माना किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता A0 तथा अंतिम सांद्रता A है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की हमने परिभाषा से इसको प्रूफ कर दिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या था, K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग के कोण में प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। तो इसी समीकरण में हमने अर्धायुकाल वाले अपने मान रख दिए। अर्धायुकाल वाले हमारे मान क्या थे, T हमारा पूरा समय था, हमने अर्धायुकाल वाला निकाल लिया, कितना आया, 1/T1/2। अंतिम सांद्रता हमारी A0/2 हो गई। प्रारंभिक सांद्रता हमारी A0 थी, लेकिन अर्धायुकाल पर सांद्रता घटकर आधी रह जाती है। यही मान हमने उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दिए, क्या कर दिए, समीकरण फर्स्ट में रख दिए। तो जब समीकरण फर्स्ट में हमने मान रखे तो यहाँ पर हमारा A0 से A0 कैंसिल हो गया, log 2 बचा था। log 2 का मान मैंने आपको बताया कितना होता है, अरे भाई log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 अर्थात 0.3010, ठीक है। जब मान रखे तो K बराबर हमारा इतना बचा, और इसकी हमने जब गुणा की तो हमारा आया 0.6932, ये हमारा आ गया, कितना आ गया, 0.6932।
और वैल्यू हमको चाहिए थी इसकी, इसलिए हमने इसकी तिरछी गुणा करवा दी, कैंची गुणा करवा दी। तो T1/2 बराबर हमारा क्या आ गया 0.6932 के 0.6932 अपॉन के। अरे भाई अपॉन क्या आया के। यही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, अर्धायु काल है। क्या है फिर से देखिए, T1/2 बराबर 0.6932 अपॉन के। यही हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक है। सो गाइस थैंक यू। हम आशा करते हैं हमारा वीडियो पूरा आपके समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। सो गाइस थैंक यू।